आज हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे जिसमें समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए, ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, यह ए बी और ये सी हो गया आपका समकोण त्रिभुज। अगर आप पढ़े होंगे क्लास नाइन्थ में पढ़े होंगे, 9 से नीचे भी 6 से ये शुरू हो जाता है। और पढ़े होंगे तो ये आपको पता होगा, ये नीचे वाला हो जाएगा आधार, ये हो गया लंब और ये कर्ण होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे जिसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होगा। तो आप कुछ यानी उसको जो उपयोग होगा इस चैप्टर में उसका फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। जिससे हो गया आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और अगर इसी फार्मूला का और नोटिफाई कीजिएगा तो हो जाएगा आपका कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और दो फार्मूला इसका और होता है, यानी कि इसी को नोटिफाई करके आगे बढ़ गया। अगर लंब स्क्वायर बराबर तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाएगा तो हो जाएगा आपका लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। एक और फॉर्मूला होता है जो कि आपका आधार स्क्वायर का होता है। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और ये होगा आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये सब यानी कि इसमें वो अब tan थीटा के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का यही सब शुरू होगा। देख लीजिए यहाँ पर, और ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। अगर आप इससे थीटा मान लेते हैं, अगर त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो अगर आप इसे थीटा मानते हैं तो त्रिकोणमिति के हिसाब से यानी कि जो अभी है नीचे वाला जो होता है इसके थीटा के जो नीचे वाला जो लाइन हो गया, ये तो आपका कर्ण हमेशा सेम ही रहेगा, कर्ण ही रहेगा। और नीचे वाला जो हो गया थीटा से वो आधार रहेगा और ये लंब का लंब वैसे ही रहेगा। जब तक आप थीटा चेंज नहीं करेंगे तो इस अगर यहाँ से देखेंगे तो ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण ही रहेगा। अगर आप थीटा चेंज करके देखेंगे इस ट्रायंगल को, अगर आप इसे थीटा मानते हैं, अगर आप इसे थीटा देखिएगा तो ये जो लंब है ना, ये लंब आधार हो जाएगा आपका, और ये जो आधार है वो लंब हो जाएगा। यानी जहाँ पर अगर थीटा, अगर हम इसे थीटा ले रहे हैं, इससे अगर थीटा ले रहे हैं तो यानी कि थीटा से जो नीचे वाला है ना भुजा, वो आपका आधार हो जाएगा। और ये कर्ण से सेम का सेम रहेगा। और ये जो नीचे वाला ये इस तरह से जो देख रहे थे नीचे में जो आधार था वो आपका लंब हो जाएगा। यानी आप थीटा चेंज कीजिएगा तो ये आपका लंब और आधार चेंज हो जाएगा। वैसे आप क्लास 8 में पढ़े होंगे जो इसे कर्ण मान लीजिए और दोनों में से किसी को आधार या लंब कर दीजिए, दोनों में से मान सकते थे आप। वैसे भी नीचे वाला आधार होता था और जो पर सीधी लाइन होता है उसे लंब क्लास 8 में पढ़े होंगे। पर अगर ये थीटा मानते हैं तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब होगा। अगर थीटा यहाँ से, अगर यहाँ इस थीटा से देखेंगे तो ये आधार हो जाएगा, इस थीटा से देखिएगा तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा इस थीटा से देखिएगा तो।
इस थीटा से देखिएगा तो इस थीटा से नीचे वाला आधार होगा आपका और ये वाला लंब वैसे रहेगा। यानी जिस थीटा से देख रहे हैं ना तो उस थीटा से देखते हैं तो आप ये लंब हो जाए, कर्ण रहेगा, ये से सेम टू सेम रहेगा और थीटा के नीचे वाला आपका आधार हो जाएगा और जो एक भुजा बचेगा वो लंब रहेगा। उससे आप यहाँ इस एंगल से देखिएगा तो अगर टेन थीटा पढ़ेंगे ना यानी त्रिकोणमिति में तो ये नीचे वाला लंब हो जाएगा। इस थीटा से देखेंगे, इस थीटा एंगल से देखेंगे ये वाला आधार हो जाएगा और ये वाला लंब हो जाएगा। ये आप टेन थीटा के बारे में पढ़ते हैं। आज त्रिकोणमिति पढ़ेंगे जिसमें आपका टेन थीटा देख लीजिए। पहला होगा आपका टेन थीटा बराबर लंब बाय आधार। लिखिए टेन थीटा बराबर लंब बाय आधार। दूसरा होता है इसमें कॉट थीटा, टेन का उल्टा हो जाएगा आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा इसका फॉर्मूला होगा आधार बाय लंब, आधार बाय लंब, आधार बाय लंब। अगर इसमें इसके बीच का दूरी ए बी के बीच का दूरी अगर एक्स मान ले, ए बी आधार का दूरी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक एक्स मान ले और लंब बी सी का दूरी अगर वाई मान ले, बीच का दूरी हो गया वाई और ए सी के बीच का दूरी जेड मान ले, जेड बीच का दूरी। तो टेन थीटा बराबर लंब बाय आधार, तो लंब देख लीजिए बी सी हो गया और आधार ए सी तो हो जाएगा बी सी बाय ए बी, आधार ए बी हो गया ना ए बी। और इससे आगे लिखिएगा तो बी सी की यानी बी सी लंब की दूरी यानी हो गया वाई बाय आधार की दूरी एक्स वाई वाई यानी टेन थीटा बराबर वाई बाय एक्स यानी लंब बाय आधार। कोट थीटा का फॉर्मूला हो गया आपका आधार बाय लंब, आधार बाय लंब। तो आधार हो गया आपका ए बी, तो यहाँ लिख देंगे ए बी बाय बी सी। ए बी का बीच का दूरी हो गया आपका एक्स और बी सी का दूरी हो गया वाई। क्या अब साइन थीटा के बारे में पढ़ेंगे। साइन थीटा, साइन थीटा होता है, साइन थीटा पढ़ते हैं। अब दो तो टेन और कोट तो देख लिए। तो साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बाय कर्ण। लंब हो गया बी सी बाय कर्ण हो गया ए सी। बी सी को माने थे वाई और ए सी को जेड, यानी साइन थीटा बराबर लंब बाय कर्ण हो गया आपका फॉर्मूला। और बी सी वाई ए सी, या बी सी माने थे वाई और ए सी को जेड लिए थे, तो ये हो गया आपका। और इसका अगर उल्टा देखिएगा साइन का उल्टा तो कोसेक हो जाता है का कोसेक थीटा। तो आपका कर्ण बाय लंब, कर्ण हो गया आपका ए सी बाय लंब हो गया बी सी। कर्ण ए सी यानी कि जेड माने थे और बी सी लंब को वाई लिए थे। अब सेक कोस थीटा देखेंगे, कोस के बाद सेक देखेंगे। पहले कोस थीटा देख लेते हैं। कोस थीटा का फॉर्मूला होगा आपका आधार बाय कर्ण, आधार बाय कर्ण। तो आधार हम ए बी आधार माने थे, ए बी को ए बी बाय कर्ण हो गया ए सी। ए सी तो ए बी एक्स माने थे ए बी को
और AC को y माने थे, यानी कि सॉरी AC को z लिए थे, तो x y z हो जाएगा। अब सेक देख लेते हैं हम। सेक थीटा वे के बचा अंतिम सेक थीटा यानी कर्ण, इसका फॉर्मूला आ जाएगा आपका कर्ण बाय आधार, कर्ण बाय आधार। तो कर्ण हो गया AC बाय आधार हो गया AB, AC Z बाय AB हो गया x। ये AC एक साथ में सबको देख लेते हैं। का टेन थीटा हो जाएगा लंब बाय आधार, टेन थीटा लंब बाय आधार हो जाएगा। और इसी का उल्टा देखिएगा तो आधार बाय कर्ण होता, आधार बाय लंब होता है, तो वो टेन थीटा का हो जाएगा आधार बाय लंब, यानी टेन और कोट दोनों एक साथ हो गया। टेन थीटा हो गया लंब बाय आधार और कोट थीटा हो जाएगा आधार बाय लंब। चलिए अब साइन थीटा के बारे में देखते हैं। इसे देख लीजिए, टेन थीटा को हम लंब बाय आधार देखे थे, तो अब साइन थीटा देख लेते हैं। साइन थीटा का होता है लंब बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण साइन थीटा का हो जाएगा, यानी लंब साइन थीटा दें तो लंब बाय कर्ण हो जाएगा। और इस टेन थीटा के रिस्पेक्ट में देखिएगा तो टेन थीटा का लंब बाय आधार होता है। और साइन थीटा को देखिएगा तो साइन थीटा का हो जाएगा लंब बाय कर्ण, साइन थीटा को बोल रहे हैं लंब बाय कर्ण। अगर आप कोस को भी छोड़ दीजिए, अगर कोस पर जाइए, कोस थीटा पर जाइए, तो कोस थीटा का हो जाएगा आधार बाय कर्ण, ऐसे में आप भूलेंगे नहीं। कोस थीटा का हो जाएगा आधार बाय कर्ण। चलिए साइन के बाद आप फिर कोसेक देख लेते हैं। तो साइन थीटा लिए अभी देखे थे, साइन थीटा का फार्मूला लंब बाय कर्ण, और साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा तब कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का होगा का कर्ण बाय लंब, सेम टू सेम साइन थीटा का उल्टा। इसके बाद कोस थीटा देख लेते हैं। कोस थीटा होगा आधार बाय कर्ण, आधार बाय कर्ण, और कोस थीटा का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा कर्ण, कर्ण बाय आधार, सेम हो गया, याद रख लेंगे।